नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुलाब के पौधे का विकास नहीं हो रहा है? उसकी पत्तियाँ जल गई हैं, उसकी पत्तियाँ बर्न हो गई हैं, कलियाँ फूल बनने से पहले ही जल जा रही हैं, फूलों का साइज़ छोटा हो रहा है या फूल बन ही नहीं रहा है, पौधे का विकास बिल्कुल रुक गया है, मरने के कगार पे पहुँच गया है। आज एक ऐसा खाद मैं लेकर आई हूँ जिसको डालेंगे तो 100% गारंटी के साथ 2 दिनों में ग्रोथ देखने को मिलेगी और 1 हफ्ते में आपको भरपूर पत्तियाँ और ब्रांच देखने को मिलेंगे। मैंने अपने एक प्लांट में डाला था और उसमें भरपूर मात्रा में उसपे पत्तियाँ और ब्रांच आ गए हैं। तो आप भी उस खाद को डालिए और पूरा अच्छे से पौधे का विकास करिए और फूल भरपूर मात्रा में पाइए। तो खाद डालने से पहले कुछ ज़रूरी काम होते हैं जिसको अगर आप कर लेते हैं, तब जाके आपके पौधे का विकास होगा। तो देख सकते हैं इसी खाद को मैंने इस पौधे में 1 हफ्ते पहले डाला था और डालने के बाद देख सकते हैं कि इस पे न्यू-न्यू लाल पत्तियाँ निकल रही हैं, स्वस्थ पत्तियाँ। इसी पे इतने सारे मेरे गुच्छे में फूल आएँगी कि मैं क्या ही आपसे बताऊँ। तो आप भी ऐसे विकास पाना चाहते हैं तो इस खाद को आप ज़रूर डालिएगा और उसके बाद देखिएगा कि झोंपों में फूल आएँगे और पूरे बड़े-बड़े साइज़ के फूल आएँगे। तो चलिए इस खाद को डालने से पहले कुछ ज़रूरी पौधे पर काम होते हैं, अगर उसको कर लेते हैं तब जाके इस खाद को डाल देते हैं, उसके बाद अच्छे से पौधा विकास करेगा। तो चलिए इस पौधे के हम बात करें कि इस पौधे को धूप कैसा पसंद है। बहुत लोग पौधा तो लगा देते हैं लेकिन उसको ले जाकर ऐसी जगह रख देते हैं जहाँ आधे घंटे की सनलाइट लगती है। तो गुलाब का पौधा ऐसा होता है जिसे फुल सनलाइट बहुत पसंद होती है। अगर इसे फुल सनलाइट आप नहीं देंगे तो यह पौधा कतई विकास नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों? उसके बाद बात करते हैं कि इस पौधे में कि एक्स्ट्रा घास वगैरह जम जाती हैं या खराब ब्रांच है तो उसका करना क्या है? तो जो भी खराब ब्रांच हो या पत्तियाँ हों उसको सबसे पहले कट करके निकाल दीजिएगा और जो भी घास वगैरह हो उसे उखाड़ के फेंक दीजिएगा क्योंकि इन सब का कोई काम नहीं होता है, उल्टे जो आप खाद डालेंगे वह इस घास-फूस को फ़ायदा करेगा और कोई विकास नहीं होगा। तो इस पौधे का आप विकास देख ही सकते हैं, वही काम मैंने किया है जो काम मैं आपको बता रही हूँ, तब जाके आपका भी पौधे का विकास होगा। तो मैं एक-एक करके सब पत्तियाँ उखाड़ दूँगी और जो भी मुझे लग रहा है कि इधर-उधर का एक्स्ट्रा ब्रांच है, सबको कट करके निकालने के बाद ही मैं इसमें खाद डालूँगी। तो आप भी वैसा ही करिएगा। देखिए, क्यों निकालना रहता है? अब मान लीजिए ये एक तो ये हैवी फीडर वाला प्लांट होता है जो भी आप खाद डाल रहे हैं, वह पौधे को ना लग के उस घास-फूस को लग जाए या बेजान टहनियों में पूरी ताकत लगा दे ये पौधा, तो क्या मतलब है? टहनियाँ उतने ही रखिए पौधे पर जितना कि इस पौधे अपनी पूरी ताकत लगा के उसको विकास करने में लगाएँ। तो देख सकते हैं ये पत्तियाँ सूखी हैं, कुछ मुड़ी हुई हैं, कुछ ब्रांच काले पड़ गए हैं, बेकार हो गए हैं। ये सब किसी काम का नहीं है। अगर मैं इसको रखती भी तो कोई काम का नहीं है, ये उल्टे नुकसान ही पहुँचाते। तो धीरे-धीरे करके मैं जो भी इसकी खराब पत्तियाँ हैं, जैसे खराब पत्तियों में समझ लीजिए पत्तियाँ बर्न हो गई हैं, कुछ पत्तियाँ अजीब-सी जली-जली टाइप की दिख रही हैं, कुछ मकड़ी का शिकार हो गई हैं। तो इन सबको हटाने के बाद अगर हम खाद डालेंगे तो मेरा पौधा अपने ब्रांच पर टोटल काम करेगा, ना कि सड़ी-गड़ी इस ब्रांच पर और पत्तियों पर, ठीक है? तो खाद डालने से पहले ये सब चीज़ें फाइनल करनी नहीं है, तब जाके आपको करना है। और एक चीज़ और बता दें, अगर समय निकल गया और आप ये सब काम नहीं कर पाए हैं और खाद डाल दिए हैं, तो एक काम कर सकते हैं कि घास वगैरह तो निकाल दीजिएगा आप, पौधों को छोड़ दीजिएगा, मत कटिंग करिएगा। उसके ऊपर से आप फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे कर दीजिएगा। अगर फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे करते हैं, तो उससे ये फ़ायदा होता है कि जो निकलेंगी न्यू पत्तियाँ, वो सही सलामत निकलेंगी और जो ओल्ड होंगी, वो धीरे से टूट के बिखर जाएँगी, इसमें से गिर जाएँगी, ये फ़ायदा होता है। तो आप महीने में 2 बार फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे कर दीजिएगा अगर इस गुलाब के पौधे को स्वस्थ रखना है। क्योंकि इस गुलाब के पौधे का एकमात्र इलाज और एकमात्र मेडिसिन यही होता है फंगिसाइड पाउडर। थोड़ा भी कोई प्रॉब्लम दिख रहा है, पत्तियाँ जल गईं, बर्न हो गईं, कलियों का साइज़ छोटा, फूलों का साइज़ छोटा, फूल जल गए, कलियाँ जल गईं, तो बस एक काम करिएगा हफ्ते में 1 बार और महीने में 2 बार फंगिसाइड 1 चम्मच घोलिएगा पानी में और पौधों के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आपका पौधे पर दूसरे दिन में ही आपको न्यू ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि मैं पूरी ये सफाई कर चुकी हूँ, तो आप भी ऐसे करिएगा। ठीक है दोस्तों, खाद डालने से पहले और उसके बाद मिट्टी की खुदाई अच्छे से करिएगा। खुदाई करने के बाद तभी खाद डालिएगा। तो मिट्टी की सफाई करने से पहले थोड़ा ध्यान रखिएगा, कभी-कभी काँटे वगैरह गिरे रहते हैं जो हाथों में चुभ जाते हैं। तो देखिए मेरे हाथों में थोड़ा-सा इसका काँटा लग गया था
मैं इसकी सफाई कर रही थी, तो अब मैं खुरपी से ही इसका जो भी इसमें से कचरा है उसको निकालूँगी। कचरा निकालना इसलिए ज़रूरी होता है कि मिट्टी में स्नेल वगैरह वाले कीड़े होते हैं, तो जो ये पत्तियाँ वगैरह गिरती हैं, तो सड़ती हैं उसी से, और स्नेल का अट्रैक्ट उसी पे बढ़ जाता है, यानी कि उसी पर आकर्षित हो जाते हैं। तो इस समय मानसून का समय चल रहा है, तो ये सब पत्तियाँ वगैरह सब हटा देने में बेहतर है। जब ठंडी हो तो ये सब पत्तियों को इकट्ठा करके कंपोस्ट वगैरह बना लीजिएगा, लेकिन इस समय मैं राय नहीं दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस समय स्मेल वाले कीड़े लगते हैं और धीरे-धीरे जड़ों तक पहुँच जाते हैं, उसके बाद जड़ों को खराब कर देते हैं। तो खाद डालने से पहले मिट्टी की खुदाई अच्छे से कर लीजिएगा, और नहीं आप वो कर रहे हैं तो लिक्विड वाला खाद बना के डाल दीजिएगा। और एक चीज़ और करिएगा कि महीने में 2 बार मिट्टी की खुदाई करिएगा, उससे ये फ़ायदा होता है, मिट्टी थोड़ी ताकतवर हो जाती है, धूप मिलता है तो मिट्टी की जो जड़ें होती हैं, वो भी थोड़ा-सा ऑक्सीजन पा जाती हैं, सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, तो जड़ों का विकास होता है। जब जड़ों का विकास होता है तब उसी पौधे का उचित ग्रोथ बन के आता है, जब ग्रोथ आता है तो उसी पर फूल और कलियाँ अच्छे से और स्वस्थ बनती हैं। ये सब काम बहुत ज़रूरी होता है, सिर्फ़ खाद डाल देंगे, पानी डाल देंगे तो उससे नहीं होगा। उसके बाद मिट्टी की बात करें तो मिट्टी इसकी बिल्कुल वेल ड्रेन तैयार करिएगा। वेल ड्रेन का मतलब होता है भुरभुरी। भुरभुरी मिट्टी में ही जड़ें अच्छे से फैलती हैं, तब जाके पौधे पर न्यू ग्रोथ देखने को मिलती है। चिकनी मिट्टी में तो एक छोटी-सी कील तो अच्छे से चुभती नहीं है, तो ये जड़ें कहाँ से फैलेंगी। तो चिकनी मिट्टी से बचिएगा, भुरभुरी मिट्टी तैयार करिएगा। अगर भुरभुरी मिट्टी आप नहीं तैयार करना जानते हैं तो चलिए बता देते हैं। उसमें आप 50% बालू, 50% मिट्टी, 20% कोकोपीट, 10% सड़ी हुई गोबर की खाद, 5% केचुए की खाद और 2 चम्मच या 1 चम्मच आप फंगिसाइड पाउडर ले लीजिएगा, वो भी अपने गमले के अनुसार। गमला छोटा है तो 1 चम्मच, अगर 24 इंच 26 इंच का गमला है तो 2 चम्मच रख लीजिएगा फंगिसाइड। फंगिसाइड बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आप वेल्डर मिट्टी तैयार करने के बाद पौधा लगाइएगा। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, कभी-कभी नर्सरी वाले भैया उसी में चिपका के चिकनी मिट्टी दे देते हैं, उसके कारण भी धीरे-धीरे करके पौधा मर जाता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख लीजिएगा। मेरे किसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि मैंने उसमें शेयर किया हुआ है कि गुलाब के पौधे की रिपोर्टिंग कैसे करें। तो उसमें आप देख सकते हैं मैंने मिट्टी भी तैयार करना बताया था और कैसे रिपोर्ट करना है। तो थोड़ा स्टार्टिंग में भी ध्यान देना पड़ता है, अगर स्टार्टिंग में नहीं ध्यान देंगे तो बाद में चल के वही धीरे-धीरे पौधा मर जाता है। चाहे जितनी भी आप खाद डाल दीजिए, जितनी भी अच्छी मिट्टी तैयार कर लीजिए, जितनी भी उसकी कुछ केयर कर लीजिए, कुछ फ़ायदा नहीं होता है। तो एक पौधा लगाने में ढेरों ध्यान देना पड़ता है और ढेरों सारी समस्याओं को फेस करना पड़ता है। तो खाद देख सकते हैं कि मैंने ये केचुए की खाद लिया है, हड्डियों का चूरा लिया है, मल्टीविटामिन लिया है, फंगिसाइड पाउडर लिया है। ये चारों खाद इस पौधे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। फंगिसाइड होता है मिट्टी को स्वस्थ रखने के लिए, और फंगिसाइड पाउडर जो होता है पौधों के ऊपर भी छिड़काव किया जाता है, मिट्टी में ही भी डाला जाता है, क्योंकि ये गुलाब के लिए बहुत ही अमृत के समान है। समझिए कि आप गुलाब के पौधे को अमृत दे रहे हैं। और केचुए की खाद तो ऑलरेडी आप जान ही रहे हैं कितनी फ़ायदेमंद होती है। अगर पौधों के फूलों का साइज़ सही नहीं है तो फूलों का साइज़ हो जाएगा, मिट्टी ताकतवर हो जाती है। मल्टीविटामिन्स में तो सारे पोषक तत्व तो मिल जाते हैं। और हड्डियों का चूरा होता है जो कैल्शियम मिलता है, तो गुलाब के पौधे को कैल्शियम वाला खाद बहुत ज़्यादा पसंद होता है। अगर आप गुच्छों में चाहते हैं फूल पाना, मान लीजिए 1-2 फूल आए, वो फूल नहीं होता है। अगर इतने खाद को आप डाल देते हैं तो गुच्छों में फूल आएगा, कंटिन्यू फूल आएगा, फूल कम होने का नाम ही नहीं लेगा। आप मेरे बहुत किसी पुराने वीडियो में देखिएगा कि उस पे इतने फूल आए हैं कि उस पे पौधा पर पत्तियाँ कम दिख रही हैं, फूल ही फूल दिख रही हैं। आप मेरे पुराने वीडियो में जाकर देखिएगा। इस समय तो नहीं मैंने कोई वीडियो डाला है, टाइम नहीं मिला, लेकिन मेरे किसी पुराने वीडियो में आप देखिएगा कि उसमें भरपूर फूल वगैरह आया है। तो देख सकते हैं मैंने खाद ऐसे मिला दिया है। मिलाने के बाद चलिए पानी बताती हूँ क्या डालती हूँ। क्योंकि पानी भी बहुत ज़रूरी होता है डालना। जितना आपने खाद डाला, धूप दिखाया, खुदाई कर ली, हर चीज़ कर लिया, तो पानी भी अच्छा ही डालना पड़ता है। तो इसमें मैं मल्टीविटामिन्स वाला पानी डालूँगी। तो ये देख सकते हैं ये नींबू का रस है, इसको डालूँगी तो थोड़ा-सा मिट्टी एसिडिक बनेगी। तो थोड़ी मैं मिट्टी एसिडिक बनेगी, तो मेरी मिट्टी जब एसिडिक बनेगी तो पौधे का बहुत अच्छे से विकास होगा और बढ़-चढ़ के होगा। उसके बाद पौधे का बहुत भरपूर मात्रा में फूल वगैरह आएँगे। आप देखिएगा कि मेरे ज़्यादातर जो भी पौधे हैं उस पे कितने सारे ग्रोथ आए हैं, फूल वगैरह आए हैं। उसके बाद ये जो मेरा किचन वेस्ट मटेरियल निकला है, इसका कचरा मैं उठाऊँगी, सॉरी कचरा नहीं, इसका पानी लूँगी और इस पानी को उस नींबू के रस के साथ मिला के
और उसमें डालूँगी। उसके बाद आप 1 हफ्ते बाद देखिएगा कि कितनी फ़ास्ट ग्रोथ हुई है। अभी मैंने 1 हफ्ते पहले एक डाला था मल्टीविटामिन यही सब बनाया था खाद और डाला था। आप देखिएगा कि कितना तेज़ उस पौधे में ग्रोथ हुआ है। आप खुद जाके वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो जो भी किचन वेस्ट निकलता है उसको फेंकने की गलती ना करिएगा। उसको भी आप पौधे में डालते हैं तो सारे पोषक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी, उसके बाद फूल देगा भरपूर। तो जो भी ये गुलाब वाले पौधे होते हैं ना, ये हैवी फीडर होते हैं। इनको बहुत ज़्यादा खाद प्रिय होता है। जब खाद पाते हैं तभी अच्छे से फूल वगैरह देते हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये नहीं है कि आप हर 2 दिन में खाद देंगे, नहीं, आप महीने में 2 बार डालिए, लेकिन डालना पड़ता है क्योंकि गमले में सीमित मिट्टी होती है। सीमित मिट्टी जब होती है तो भैया पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तो उसमें डालना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आप भूलिएगा नहीं। तो इस वाले गुलाब के पौधे में मैंने खाद को डाला था और ग्रोथ आप देख ही सकते हैं कि कितनी अच्छी हुई है। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों एक चीज़ और मैं आपसे बताना भूल गई कि आप इसकी कटाई करना ना भूलिएगा, ठीक है? तो मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। बाय।